अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आमिर खान, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर मैथमेटिक्स। मेरे साथ जो कोऑपरेटिव टीचर्स हैं आपकी मिस अनम, मिस आयशा और मिस सुमेरा। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आज हम बेसिक ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत इस लेक्चर में चीज़ें जो बेसिक हम पढ़ चुके हैं 1 to 7 क्लास 8 क्लास में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो यकीनन आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो। डेफिनेशंस हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, और इसके अलावा कुछ नए टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री में हम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो 8 क्लास में और 9 और मैट्रिक में जो ज्योमेट्री का सिलेबस है बेटा, इसमें जो है थ्योरम्स हैं, ठीक है। और थ्योरम्स जो हैं मैट्रिक बोर्ड के हिसाब से तकरीबन आप समझ लो कि इसमें 30% थ्योरम शामिल होते हैं पेपर में। तो उसके लिए थ्योरम के लिए हमें कुछ बेसिक जो होता है ना ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो हम थ्योरम अगर याद करें या समझें तो वो हम समझ में नहीं आएंगे, या समझ में नहीं आएंगे तो याद करना भी मुश्किल हो जाएगा उसको। तो वो कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर में आज हम ज्योमेट्री की बेसिक वही चीज़ जो आप पढ़ चुके हो उसको दोबारा से रिव्यू कर लेंगे, और कुछ नए टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम बताएंगे आपको जो थ्योरम में यूज़ होंगी ज्योमेट्री की टर्म्स, वो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है बेटा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें हम ज्योमेट्री के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। डेफिनेशन जो हमें आगे थ्योरम जो प्रूफ करेंगे, हम थ्योरम पढ़ेंगे, उनको प्रूफ करने के लिए जो हमें बेसिक जो चीज़ें चाहिए होंगी, जिनको हमें जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले क्या है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, रे, एंगल, टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पैरेलल लाइंस एंड वर्टिकल एंगल्स। ये हमारे वो टॉपिक हैं जो हम आज कवर करेंगे इसमें लेक्चर में, और फिर अगले लेक्चर में हम पहला थ्योरम उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इनकी डेफिनेशंस की, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है आइए बेटा, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट। इन ज्योमेट्री ऑफ पॉइंट इज a location it has no size, that is no width, no length and no height। ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इट हैज़ नो डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं जिसकी ना लेंथ हो, ना हाइट हो, ना विड्थ हो। सही, डायमेंशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी कि लेंथ, हाइट, विड्थ, वो उसकी डायमेंशन कहलाती है। अब ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसकी ये डायमेंशन ना हो, ना विड्थ हो, ना लेंथ हो, ना हाइट हो, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट। पॉइंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट लगा के कैपिटल लेटर कोई भी यूज़ कर देंगे, वाट एवर ABC, सही है। और हमेशा याद रखिएगा ज्योमेट्री में हम पेंसिल यूज़ करेंगे। जो भी हम स्केच ड्रॉ करेंगे, जो भी हम ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे, जो भी हम लेबल करेंगे, और तमाम वर्क किस में होगा, पेंसिल में होगा। पेंसिल शार्प और साफ होनी चाहिए, ठीक है। डॉट लगाया हल्का सा, उसके नीचे हमने कैपिटल A लिख दिया है, कैपिटल B लिख दिया है, कैपिटल C। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज़ बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। यानी कि 2 एंड पॉइंट के दरमियान, या 2 दिए हुए पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेट ऑफ पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, सही है। और तमाम जो पॉइंट होंगे, सेट ऑफ पॉइंट जो है, वो इन 2 एंड पॉइंट के दरमियान लाई कर रहे होंगे। द लाइन and contain every point on the line between its end points। लाइन सेगमेंट को किस तरह लिखते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके एंड पॉइंट में हम जो भी कैपिटल लेटर है A या B, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। एंड पॉइंट को हमेशा, यानी पॉइंट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, क्योंकि इसके हमें एंड पॉइंट पता होंगे, तो इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर AB, और फिर उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट बन गई। आ गया बेटा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर लाई ऑन सेम डायरेक्शन एंड दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 2 डायरेक्शन। इट हैज़ 1 डायमेंशन, लेंथ, पॉइंट दैट आर ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड फुल लिनियर पॉइंट। क्या मतलब हुआ बेटा, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा हूँ, जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो, दोनों तरफ एंड पॉइंट हमें पता ना हो, इनफाइनाइटली हो।
और उन तमाम पॉइंट को जो उस लाइन पे लाई कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। एक ही लाइन पे लाई करने वाले तमाम पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, लाइन की जो होती है डायमेंशन वो 1 ही होती है, जिसे हम लेंथ कहते हैं, 1 डायमेंशनल होती है लाइन, ठीक है। तो अब लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि इसके हमें दोनों एंड पॉइंट नहीं पता, दोनों एंड पॉइंट हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट होते हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। अब लिखना तरह क्या है, वही सिंपल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की तरह ए बी लिखा, ऊपर लाइन बना दी, ठीक है। एरो लगा देंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेट लाइन को। अगला हमारा है रे। ज्योमेट्री में रे की डेफिनेशन क्या है, अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका हमें एक पॉइंट तो पता हो और अगला पॉइंट हमें क्या हो, ना पता हो, या ऐसा ही लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट हमें पता हो और अगला पॉइंट हमें ना पता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। सही है। रे को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक तरफ हम एरो लगा देंगे और ए भी लिखेंगे, जिस तरफ एरो लगाएंगे उसी तरफ हम ऊपर भी लाइन के साथ क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। अब बी की तरफ एरो है तो हम ए भी लिखेंगे, ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके आगे क्या होगा, हम एक एरो लगा देंगे, क्योंकि बी की तरफ एरो है। अगर ये एरो ए की तरफ होता तो हम बी से ए की तरफ एरो लगाते हैं। सही बेटा। तो क्या डेफिनेशन है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इन ज्योमेट्री अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में क्या हो, एक्सटेंड हो इनफाइनाइटली, दैट इज कॉल्ड द रे। आगे समझ में। अगला टॉपिक लेते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, जो आप पढ़ चुके हो बेसिक वही है, बस की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। द रेज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या मतलब, जो दो रेज जिस पॉइंट पे आके मिड होती हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो रेज हैं उस क्या कहलाएंगी, वो आर्म बन जाएंगी। एंगल का क्या बन जाएंगी, आर्म, यानी कि हाथ। सही है। अब एंगल को हम यानी कि ओ, यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ किया है ए ओ बी। ओ ए और ओ बी क्या है, दो आर्म रेज हैं जो एक पॉइंट ओ पे आके क्या कर रही हैं, मिड कर रही हैं, मिल रही हैं। इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। सही। ओ ए एंड ओ बी आर टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ। ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म ऑफ एंगल ओ ए ओ बी। अब जो अब एंगल बनेगा उसको जब नाम देंगे वो किस तरह देंगे, हमेशा कॉमन पॉइंट जो होता है जहाँ पे दोनों रेस मिलती हैं वो दरमियान में आता है, मिड में आता है। ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप ए ओ बी पढ़ लो एंगल या बी ओ ए पढ़ लो, उसमें मतलब कोई नहीं, पहला लफ्ज़ पहला कौन सा नाम लिखें, ए लिखें या बी लिखें, हमेशा मिड में क्या होगा, कॉमन पॉइंट आएगा। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, ए ओ बी। और एंगल को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एल की तरह एक साइन होती है, एल नहीं होता, ये एल की तरह एक साइन होती है, उसको बनाते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं हम, जो नाम होता है जैसे जिस एंगल का नाम है ए ओ बी। सही है। क्या डेफिनेशन समझ में आ गया। एंगल को हम किस तरह नाम देते हैं, हमेशा कॉमन पॉइंट मिड में आएगा। अब आपकी मर्जी है, रेस की दोनों आर्म है उनमें से पहला कोई भी नाम लिख लो, आप ए ओ बी कह लो एंगल या एंगल बी ओ ए कह लो, दोनों मतलब एक ही एंगल के दो नाम हैं। ओके। और ये बात है हमेशा कॉमन पॉइंट क्या होता है, मिड में आता है। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में टाइप ऑफ एंगल। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के एंगल है, लेकिन इसमें हम 3 पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, राइट एंगल। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। एक्यूट एंगल वो एंगल, एन एंगल विद मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जो 90 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है बेटा, एन एंगल विद मेजर ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड एन ऑप्टिक्स एंगल। जो 90 से बड़ा होगा उसको हम ऑप्टिक्स एंगल कहते हैं। और राइट एंगल जो 90 डिग्री होगा उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल विद मेजर इज इक्वल 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ओके। ये 3 एंगल हैं जो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इनकी हमें चूँकि आगे थ्योरम में बता रहे हैं, हम आगे थ्योरम वेरीफाई करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे, तो उसमें हमें इन डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। अगला हमारा है बेटा स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विद मेजर इज इक्वल टू 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल।
180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सही। एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट कहलाते हैं। एक ही लाइन पे अगर एक एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द 180, एक 180 डिग्री बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। सही है। स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट एंगल में फ़र्क है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं और स्ट्रेट एंगल में 3 पॉइंट होंगे लाजमी। कॉमन पॉइंट होना लाजमी है ना, जहाँ दो रेस मेट करेंगी उनका कॉमन पॉइंट होना लाजमी है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर कॉमन पॉइंट अगर उसमें है 3 पॉइंट है तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। जब भी हम स्ट्रेट एंगल बनाएंगे लाइन तो स्ट्रेट खींचेंगे लेकिन हम 3 पॉइंट लेंगे, एक कॉमन पॉइंट लाजमी लेंगे। सही। वो कितना होता है? वो 180 होता है। ठीक है बेटा। स्ट्रेट एंगल में और स्ट्रेट लाइन में फ़र्क समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन सिंपल एक लाइन होती है जिसमें 2 पॉइंट जो होते हैं हम जिसको हम 2 पॉइंट से शो करते हैं ए और बी से, जिससे दोनों तरफ क्या लगा होता है? एरो लगा होता है। इट्स मीन दोनों तरफ से क्या है? इनफाइनाइट है। यही स्ट्रेट एंगल होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल में बीच में कॉमन पॉइंट होता है। वो 2 रेस से मिलकर बनता है, वो 2 रेस से मिलकर बनता है। सही है। 2 रेस मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं, उनका कॉमन पॉइंट होता है ए और बी। जो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है ए ओ बी, ये क्या है कि स्ट्रेट एंगल है। जब मेजर करेंगे तो 180 आएगा। सही है। अगला टॉपिक हमारा टॉपिक है बेटा कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो उस हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ईच वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, और दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? वो कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ एक बात याद रखो, कॉम्प्लीमेंट एंगल सिर्फ एक पॉइंट पे बनते हैं। दो एंगल जो एक पॉइंट पे बन रहा हो उनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग एंगल बन रहा है और एक अलग एंगल बन रहा है, उन दोनों का सम 90 डिग्री है तो बोथ आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की शर्त क्या है? पहली क्या वो उसकी कंडीशन है कि वो एक ही पॉइंट पे बन रहे हो। जैसे यहाँ पे ओ पे 2 पॉइंट एंगल बन रहे हैं। कौन सा? ए ओ सी। एक एंगल है ए ओ सी और दूसरा एंगल है बी ओ सी। ठीक है। ओ पर देखो 2 एंगल बन रहे हैं, एक ए ओ सी बन रहा है और एक बी ओ सी बन रहा है। इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आए, दैट एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही है। अगर एक 60 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 30 डिग्री का। अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होगा? 20 डिग्री। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उनको एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो याद रखने वाली बात क्या है? एक ही पॉइंट पे बनने वाले 2 एंगल का सम क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। सही। एक ही पॉइंट पे। ओके बेटा। अगला टॉपिक हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 180 दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ईच वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अदर। अब याद रखना सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? एक लाइन में बनने वाले 2 एंगल का सम। एक लाइन में बनने वाले 2 एंगल का सम क्या होता है? 180 हो तो सम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट एंगल कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अलग अलग 2 एंगल का सम 180 नहीं, एक ही लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और दोनों एक दूसरे का क्या लगाते हैं? सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। अब एक लाइन है हमारे पास BC जिसमें पॉइंट O पर 2 एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है AOC। तो AOB और AOC आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। कि उन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। इसकी लॉजिक क्या है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 होता है। अब एक ही लाइन पे एंगल बनेंगे 2 तो दोनों क्या कहलाएंगे? सम। उन दोनों क्या होगा? 180 होगा ऑब्वियसली, और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सही है। तो 2 एंगल का सम 180 हो, एक ही लाइन पे बनने वाले 2 एंगल का सम 180 हो, तो हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। ओके बेटा। अगला है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर लाई ऑन सेम डायरेक्शन एंड दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 2 डायरेक्शन। इट हैज़ 1 डायमेंशन लैंड पॉइंट दैट आर ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। क्या मतलब हुआ बेटा? ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा हूँ, जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो? दोनों तरफ एंड पॉइंट हमें पता ना हो, इनफाइनाइटली हो, और उन तमाम पॉइंट को जो उस लाइन पे लाई कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। एक ही लाइन पे लाई करने वाले तमाम पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, लाइन की जो होती है डायमेंशन वो बनी होती है जिसे हम लेंथ कहते हैं, 1 डायमेंशनल होती है लाइन। ठीक है। तो अब लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन को मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि इसके हमें दोनों एंड पॉइंट नहीं पता।
दोनों एंड पॉइंट हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट होते हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। अब लिखना तरह क्या है, वही सिंपल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की तरह ए बी लिखा, ऊपर लाइन बना दी, ठीक है। एरो लगा देंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया। अगला हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इस पूरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में, वो वर्टिकल एंगल्स है, क्योंकि इस पर हमारा पहला थ्योरम है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द एंगल्स हुज आर्म फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। या सिंपल वर्टिकल एंगल, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरह बनने वाले आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, ओ पर। अब जो एंगल बन रहा है ए ओ सी और एक एंगल बन रहा है बी ओ डी, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल है, ये बराबर होते हैं। ये दोनों वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। सही है, टू पेयर्स अपोजिट आर कॉल्ड द वर्टिकल एंगल्स। आ गया, तो ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात है गया, वर्टिकल एंगल हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इक्वल। ये हमें पहले जो हमें प्रूफ करना है। अब इसमें कौन कौन सा वर्टिकल एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, दूसरा बन रहा है बी ओ डी, ये पेयर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक एंगल बन रहा है ए ओ डी और दूसरा बन रहा है बी ओ सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। द आर द पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल। आगे समझ में, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इस तरह आमने सामने के बनने वाले यानी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं, जो बराबर होते हैं, जो इक्वल होते हैं, जो हमें पहले थ्योरम में प्रूफ करना है। ओके, यानी अब दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। ए बी और सी डी कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। अब इस तरह बनने वाला ए ओ सी बी ओ डी, ये वर्टिकल एंगल है, दोनों आपस में क्या बराबर हैं। सेम इसी तरह ए ओ डी और बी ओ सी, ये भी दोनों क्या हैं, वर्टिकल एंगल हैं, जो आपस में क्या होंगे, इक्वल।